होता है। देखो सडनली सडनली अचानक से आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस क्लास। माई गॉड, आई थॉट आई विल ओनली अटेंड पापाज रिट्रीट। मैं किसी भी क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ पापा को प्रवचन सुनना है और नोट्स बनाना है, उतना ही माइंडसेट था। अभी सडनली पापा ने उठा दिया, अभी लफड़ा हो गया कि नहीं? नहीं तो तुम आ जाओ इधर फिर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सवेरे से हम लोग कुछ सीख रहे हैं। हेलो, कुछ सीख रहे हैं। तो हमने सीखा कि हमें क्या करना है, दया। परमेश्वर जैसे दया में बढ़ा, वैसे भी हमें भी दया में बढ़ना है। आमेन। अब हम सवेरे सीख रहे थे कि परमेश्वर हमारे हमसे जब गलती होती है तो हमें क्या करता है, दया दिखाता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? किसी भी गलती का वो लेखा जोखा रखता है। परमेश्वर माफ करेगा कि नहीं करेगा? ये अच्छा है, तुम लोग दोनों साइड से बात करते हैं। परमेश्वर हमें माफ करेगा, तो मतलब गलती करने पे माफी मिला है कि नहीं मिला है? तो बोले तो कितना भी गलती करो प्रभु माफ करेगा। तो मतलब मैं कितना भी गलती कर सकती हूँ। अरे, तो तुमने तो बोला प्रभु ने माफ किया है, तो गलती कर सकता है ना। ये कैसा बात करता है रे, दो दो साइड से। प्रेज गॉड। सी, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। एक बात को याद रखना। क्या प्रभु दंड देता है? नो, ही इज अ लविंग गॉड। ही नेवर जज, ही नेवर कंडेम्स। वो कभी दंड नहीं देगा, ना वो कभी सजा देगा। लेकिन अगर बीज बोया है तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो अगर मुझको बताओ, तुम बोलता है कि सिस्टर, आप बोलता है प्रभु ने माफ किया है, तो गलती करने के लिए ग्रीन सिग्नल है, ऐसा है क्या? अगर तुम परमेश्वर की माफी के बावजूद उसी पाप का जीवन जी रहा है, तो जो पाप का बीज तुम बो रहा है, बोए हुए बीज का फसल कभी आ जाता है क्या? मान लो आज आपने बीज बो दिया, आपको आज ही फसल मिलेगा? कल फसल मिलेगा, या कुछ महीनों बाद और कुछ साल बाद मिलेगा? सही है कि नहीं है? उसी तरह जब हम गलती करते हैं, ऑफ कोर्स गॉड विल फॉरगिव यू, वो हमें माफ करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका फल नहीं आता है। अगर बीज बोया गया है तो आपको उसी बीज का क्या है, क्या है, फल मिलेगा। हालेलुया। तो तुम अगर कड़वाहट का बीज बो रहा है तो तुमको आनंद का फल मिलेगा क्या? अगर तुम जलन का बीज बो रहा है तो तुमको आनंद का फल मिलेगा क्या? नहीं। परमेश्वर तुमसे नाराज नहीं होगा अगर तुम जलन कर रहा है, अगर तुम कड़वाहट कर रहा है। नो, ही स्टिल लव्स यू, बट उसका फसल तुम्हारे जीवन में आज नहीं तो कल आना शुरू होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जैसे परमेश्वर ने हमें दया दिखाई है, अब हमारा काम क्या है? हेलो, अब हमारा काम क्या है? अगर हमारे प्रति कोई नफरत कर रहा है, अगर हमारे प्रति कोई हमारे विरुद्ध में आ रहा है, तो हमें उसको दया दिखाना है कि उसको दंड देना है? लेकिन दिखाता है क्या? तो परीक्षा में पास है कि फेल है? ओरल एग्जाम अभी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, सही है कि नहीं है? ओरल एग्जाम 100 में से 100। लेकिन इधर से जब बाहर जाता है, क्या शुरू होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम। सही है कि नहीं है? तो प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होता है कि फेल होता है? ले, ऑनेस्ट लोग है रे इधर, ऑनेस्ट लोग बैठे, सब बोलते फेल होता है। ओके, लेकिन बार बार फेल होना है क्या? प्रवचन क्यों हो रहा है? हाँ, तो अगर मैंने 5 दिन का रिट्रीट अटेंड किया और जब मैं बाहर गई, घर गई, अपने गांव गई और यही टॉपिक को लेके, और मैं आपसे कह रही हूँ, इट्स माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, जो आप यहाँ सीखोगे ना, उसी दिन आपको उसकी परीक्षा आएगी। सही है? हुआ है आप लोगों के साथ? अरे कल हुआ ना हमारे साथ। हालेलुया। जो हम यहाँ सीख रहे हैं ना, हमको उसी का परीक्षा आता है।
लेकिन हमको फेल होना है कि पास होना है? और पास और फेल प्रभु तय करेगा क्या? प्रभु नहीं तय करेगा तो कौन तय करेगा? हाँ, आपका रिस्पॉन्स तय करता है कि तुम परीक्षा में पास हुआ कि फेल हुआ। इधर 5 दिन तुमको जो सिखाया जा रहा है, असली परीक्षा इधर है क्या? इधर तुम बहुत अच्छे से जवाब दे सकता है, लेकिन असली परीक्षा किधर है? इधर से बाहर जाने के बाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी कल बारिश हो रहा था ना, जम के शाम को हो रहा था ना, तो हमारे पास 2 गाड़ियां थी, सही है कि नहीं? अभी कुछ कभी ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास 2 गाड़ियां थी और हमने कुछ लोगों को पूछा कि आपको छोड़ना है क्या, हम छोड़ेंगे उधर तक। और मान लो बाजू में कोई खड़ा है और वो सोच रहा होगा, यार मेरे को तो पूछा ही नहीं, मैं भी तो जा रही हूँ ना, सिस्टर ने मेरे को तो उसको पूछा और मेरे को नहीं पूछा। तो कड़वाहट आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो परीक्षा होगी कि नहीं होगी? कल ऐसा हुआ ना, कड़वाहट आया क्या? ये मल्टी वालों को मैंने पूछा नहीं दे रहा है, कड़वाहट नहीं आया? अरे हमारे वॉरियर उधर खड़े थे, मैंने उनको देखा तक नहीं, मैंने उनको पूछा तक नहीं, फिर मैं आगे जा रही थी, फिर मैं पीछे आ गई। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, पूछ लेती हूँ इन लोग को, क्योंकि मुझको बाद में पता चला कि गाड़ी में जगह है, मुझको नहीं पता था। हालेलुया। लेकिन कड़वाहट आने का चांस है कि नहीं है? हालेलुया। तो जब हमें, मुझे बताइए, आपको दया मिली है कि नहीं मिली है? तो जो आपको मिला है, फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए दिया है क्या? रखने के लिए दिया है क्या? तो क्या करना है? क्या करना है? खोलो लुक लुक 6:38 खोलो, इसको वापस आएंगे, इसमें वापस आएंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये 10 का, इसमें वापस आएंगे। अभी पीछे जाना, लुक 6:38 खोलना। जो तुमको प्रभु ने दिया है, प्रभु सिखा रहा है तुमको करना क्या है उसके साथ। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। वापस 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 वापस। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो, हेलो, लो। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ, लो। आपके बाइबल में 2 लिखा है, मेरे बाइबल में लो लिखा है। अरे लो की 2 भाई, क्या कह रहे हैं प्रभु? तुमको कब दिया जाएगा? वापस पढ़ना, वापस पढ़ना। दो और बस बस बस। 2 के बाद वाला शब्द क्या है? 2 के बाद वाला शब्द क्या है? और के आगे क्या है? और के बाद जो है वो कब मिलेगा? जब और के पहला वाला करेगा। आर यू फॉलोइंग? आप लोगों को समझ आ रहा है? और के बाद जो लिखा है वो कब मिलेगा? जब तुम और के पहले वाला करेगा। और के पहले क्या लिखा है? तो मतलब मिलेगा कब? जब हम देंगे। अब ये सिर्फ प्रभु फाइनेंस के बारे में नहीं बोल रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, मनी इज ऑल्सो द पार्ट, क्योंकि वो परमेश्वर से अगर हमें आशीष है तो ऑफकोर्स वो भी एक हिस्सा है। लेकिन सिर्फ पैसे की बात प्रभु यहाँ नहीं कर रहा है। प्रभु बोल रहे हैं तुम देगा तो बदले में तुमको भी मिलेगा। और जब तुमको मिलेगा, कैसे मिलेगा? पढ़ो आगे। दबा दबा कर, क्या 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 क्या? दबा दबा कर, कैसे कैसे? दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी पूरी हुई, की पूरी नाप, थोड़ी बहुत नाप, आधी नाप, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। बाजू वाले की गोद में डाली जाएगी। अरे बाजू वाले की गोद में डाली जाएगी तो बोले तो किसका फायदा, बाजू वाले का कि तुम्हारा?
हेलो, फायदा किसका होगा, बाजू वाले का कि तुम्हारा? फायदा किसका होगा, तुम्हारे कॉलिग का कि तुम्हारा? लेकिन कब होगा? कितने जनों को खुद का फायदा चाहिए? लो अच्छे, खुद का फायदा नहीं चाहिए तो आधा चाहिए क्या? अरे पूरा हाथ उठाओ भैया, हिलाओ हाथ, कितने लोगों को अपना फायदा चाहिए? अच्छा, सिस्टर लोगों को भी चाहिए? ये लोग ने दोनों हाथ उठाया है। कैसे होगा आप लोगों का फायदा? जब तुम, तो देना नुकसान है कि फायदा है? और अपना फायदा है कि पड़ोसी का फायदा है? हालेलुया। जब दूसरों को दया देगा, बदले में प्रभु से दबा दबा कर क्या मिलेगा? हेलो, दबा दबा कर क्या मिलेगा? जब बाजू वाले को, कॉलिग को क्षमा करेगा, तो बदले में क्या मिलेगा? और कैसे मिलेगा? हाँ, हालेलुया। जब कॉलिग को प्रेम देगा, बाजू वाले को प्रेम देगा, तो बदले में तुमको क्या मिलेगा? और कैसे मिलेगा? तो मुझको बताओ, दूसरे को क्षमा देना तुम्हारा प्रॉफिट है कि लॉस है? तुम्हारा नुकसान है कि फायदा है? दूसरों को दया देना तुम्हारा नुकसान है कि फायदा है? हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? ये कठिन नहीं है। जब तुम जानोगे कि इससे मेरा फायदा होने वाला है, तब ये तुमको कठिन नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं सिस्टर बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मैं कहती हूँ नहीं है। कब नहीं है पता है? जब तुम सोचेगा कि यार इससे तो मेरा फायदा होने वाला है, इससे तो मेरा फायदा होने वाला है, तो अपना फायदा अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए। हालेलुया। तो आज से दया देना है कि लेना है सिर्फ? प्रेम देना है कि लेना है सिर्फ? क्षमा देना है कि लेना है सिर्फ? जाओ उधर, अभी कौन से इसमें थे हम लोग? वो 10:27 कहां तक पढ़ा था हमने? लूक 10 चैप्टर 10 वर्स 27। 27 पढ़ना। उसने उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय। हाँ, अभी इधर क्या लिखा है? सारे हृदय। अगर वो कहता है सारा हृदय, इसका मतलब आधा हृदय भी हो सकता है। सही है कि नहीं है? उसने क्या लिखा है उधर? विथ ऑल योर हार्ट। मतलब आधा प्रभु को और आधा संसार को। ऐसा चल सकता है क्या? हेलो, ऐसा चल सकता है क्या? इधर 50-50 लॉ काम नहीं करता है प्रभु का राज्य में, कि मैं संसार में भी आधा जिएगा और प्रभु के राज्य में भी आधा हृदय से काम करेगा। ऐसा चलता है? वो कहता है सारा हृदय चाहिए तुम्हारा। तुम्हारा आधा हृदय घर में है और आधा हृदय प्रभु में तुझको देता है, तो चलने वाला है क्या? नो। तुम्हारा सारा हृदय से, तुम्हारा सारा आत्मा से। क्रिस्ती लोग कैसा जीता है? आधा संसार में जिएगा और आधा वचन में जिएगा। तो फायदा होने वाला है? कभी नहीं होगा। हम लोग ने सवेरे सीखा, हु इज द डिसाइपल? द वन हु विल बी इन डिसिप्लिन। अगर डिसाइपल बनना है तो डिसिप्लिन है, अगर शिष्य बनना है तो डिसिप्लिन को क्या बोलता है? अनुशासन है। लेकिन क्रिस्ती, हम लोग जो क्रिस्ती लोग हैं, हमारा आधा हृदय अगर संसार में है और आधा प्रभु के पास है, तो फायदा है क्या? नहीं है। आधे आधे से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। संसार से हटकर हमें होना है। कैसे? संसार से हटकर। लेकिन मुझको ऐसा दिखता नहीं है क्रिस्तियों के जीवन में। अगर संसार हड़िया में डूबा हुआ है
तो आज क्रिस्ती भी शराब में डूबा हुआ है। सही है कि नहीं है? आप लोग हिंदी पिक्चरें देखते हो ना? इधर सब धर्मी लोग बैठे हैं रे, पिक्चरें नहीं देखते क्या? मुझको बताओ, वो पिक्चर में जो बेवड़ा रहता है, शराबी शराबी, उसका नाम क्या रहता है? पीटर, एंथनी, सही बोला रे? एंथनी, जॉन, हाँ, माइकल। सही है कि नहीं है? क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? इसका मतलब क्या है? हाँ, वो क्रॉस भी पहना रहता है गले में। इसका मतलब क्या है? संसार भी ये मानता है कि अगर सबसे ज्यादा पियक्कड़ कोई है तो वो कौन है? क्रिस्ती है। करेक्ट? होता है नहीं होता है? लेकिन हमको ये डेफिनेशन को बदलना है। आमेन। अगर संसार पियक्कड़ है तो हम जो क्रिस्ती लोग हैं, हमें क्यों प्रभु की पहचान करा के दी है प्रभु ने? ताकि उनको वहां से छुड़ाकर यहां लेके आए। आमेन। दया, कंपैशन, जैसे प्रभु ने हम पर दया दिखाई और हमें गंदगी से उठाकर यहां लाके। लेकिन मैं देखती हूँ उसको छुड़ाने का छोड़ो, तुम जाके उसके साथ झूमना शुरू करता है। वो झूमता है, क्रिस्ती भी झूमता है। इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। इधर भी होता है, संसार बिजी है। इधर होता है क्या? इधर भी होता है। तो हम खाली नाम का क्रिस्ती है। हम कौन सा क्रिस्ती है? अगर संसार गुटखा खा रहा है तो क्रिस्ती भी कहीं नहीं खा रहा है। सही है कि नहीं है? इधर होता है, अच्छा इधर नहीं होता है, अच्छे लोग। ये भी होता है। और ये क्या बोलते हैं उसको? ये बारे बाबा रे बाबा, ये भी होता है इधर। यार मेरे को लगा था ये खाली बंबई में होता है यार। हालेलुया। और हम अपने आप को क्या कहला रहे हैं? और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो ये पूरा करता है, नशा भी करेगा, फूकेगा भी, खाए गुटखा भी खाएगा, और शाम को प्रवचन भी करेगा, और अपने बीवी को भी पीटेगा और बोलेगा तू भी बैठ, सुन इधर, वचन सुन, बैठ इधर। लेकिन दोस्तों के साथ जाके बार में पिएगा भी सवेरे, और शाम को बीवी को फटके देके बिठाएगा, बैठ इधर प्रार्थना करो मेरे साथ, अगर नहीं करेगी तो गाली देगा, और सवेरे क्या करेगा? बाहर प्रचार। ऐसा लोगों को भी मैं जानती हूँ। तुम किसको फंसाता है फिर? किसको फंसा रहे हम लोग? अपने आप को। हालेलुया। सही है कि नहीं है? इधर नहीं होता है। आधा आधा नहीं चलेगा। एक बात याद रखो, अगर आप यीशु में हो तो परमेश्वर चाहता है आप पूरी तरह से हो, आधा आधा नहीं। यस, हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो आधा आधा कर सकते हैं, संसार में भी बिजी हो सकते हैं और यहाँ पे भी बिजी हो सकते हैं। लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर डिसाइपल बनना है तो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, संसार को त्यागना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और हमेशा याद रखना, डिसिप्लिन किसी को भी अच्छा लगता है क्या? अनुशासन किसी को भी अच्छा लगता है क्या? नहीं। बट जो वो करता है उसका लाइफ सेट होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने कभी आर्मी वालों को देखे हो? इधर इधर एक भाई बैठा है आर्मी वाला, कभी देखे हो उन लोग को? उनका डिसिप्लिन होता है।
वो लोग जो छुट्टियों पे घर आते हैं ना, छुट्टियों पे घर आने के बाद भी उनका डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे। सही है कि नहीं है ब्रदर? जो वो उधर कर रहे हैं कैंप में, बॉर्डर पे या अपने ड्यूटी की जगह पे, जब वो बंदा छुट्टी होके घर आता है, अब तो उसके पास ऑप्शन है ना, अब तो संसार में काम कर सकता है। सही है कि नहीं है? लेकिन जब वो घर आता है, आने के बाद वही डिसिप्लिन जो उधर है वो घर में भी रहता है। अब उसको घर में कोई बॉस है क्या जो उसको बोलेगा ए सवेरे इतना ही उठ, इतना ही एक्सरसाइज कर? बॉस नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है कि नहीं करता है? पता है क्यों? क्योंकि अब उसको वो आदत लग गई है। अब उसकी क्या हो गई है वो? तो उसी तरह हम जो क्रिस्ती लोग हैं, हमें अपने आप को आदत डलवानी है वचनों की। किसकी? किसकी? और आदतें कभी भी एक दिन में लगती है क्या? इट्स अ प्रोसेस। हमको 3 साल लग गए। इट्स अ प्रोसेस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हो सके पहले दिन मुझे आदत ना लगे, लेकिन करते रहो जो सिखाया गया है। क्या होगा? पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया। अब अगर 1 साल आप वो कर रहा है, मुझको बताओ अगले साल हमको बताने की जरूरत है कि तुम खुद ब खुद करना शुरू करेगा। सही है कि नहीं है? हालेलुया। तो तुम्हारा सारा हृदय परमेश्वर को चाहिए, आधा नहीं, 50% नहीं। आधा पति को रखा है और आधा प्रभु को दिया है। प्रभु सोचेगा क्या स्वार्थी है, क्योंकि जब मैंने दिया, मैंने तो पूरा दिया। सही है कि नहीं है? लेकिन अब जब इसकी बारी आई, आधा परिवार को देता है और आधा मुझको देता है। हालेलुया। डोंट बी अ सेल्फिश क्रिश्चियन, बी अ लवर्स ऑफ जीसस। एक प्रेमी, जो प्रेमी होता है वो आधा प्यार करता है क्या रे? हेलो, आधा प्यार करता है क्या? एक जो प्रेमी होता है वो पूरा हृदय से सामने वाले को चाहता है कि नहीं चाहता है? तो यही वो हमसे चाहता है कि हम अपने पूरे हृदय से उसके पास जाए। आमीन। पढ़ो पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। 27। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। क्या करो? प्यार करो। क्या करो? प्यार करो। प्यार करो। हमने सीखा संसार का प्यार का डेफिनेशन क्या है? तू करेगा तो मैं करेगा, संसार का डेफिनेशन। लेकिन ईश्वर का प्रेम क्या है? ईश्वर के प्रेम को पता है क्या बोलते हैं? अगापे लव। क्या बोलते हैं? दैट मीन्स वन साइडेड लव। कौन सा प्रेम? वन साइडेड लव एंड अनकंडीशनल लव, बिना शर्त वाला। मतलब वो मुझसे करे या ना करे, आई डोंट केयर, मैं उससे करूंगा। प्रभु कहता है कि प्यार करो। कौन सा प्यार करो? प्रभु से कुछ मिलेगा बोल के प्यार करो, या निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं? लेकिन क्रिस्ती लोग, बी ऑनेस्ट, क्रिस्ती लोग प्रभु से क्यों प्यार करता है? चंगाई चाहिए, आई लव यू जीसस। नौकरी चाहिए, आई लव यू जीसस। सही है कि नहीं है? छोकरी चाहिए, आई लव यू जीसस। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आई लव यू जीसस। लेकिन मुझे बताओ, मान लो अगर आपको नौकरी नहीं है, मान लो अगर आपके शरीर में चंगाई नहीं है, मान लो आपके पास कुछ नहीं है, उस वक्त कहोगे आई लव यू जीसस? मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो। जब मेरे पास सब कुछ है और तब मैं कहती हूँ आई लव यू जीसस, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब मेरे पास पूरा का पूरा मेस है,
मतलब परेशानियों का पहाड़ है और फिर भी मैं टिकी हुई हूं. आई लव यू जीसस. दैट इज द रियल लव. आमेन. हम लोग कहाँ थे? रायपुर, राइट? रायपुर में थे हम लोग, रायपुर. और रायपुर में जब हम प्रचार कर रहे थे दो भाई हमसे मिले. माय गॉड, उनसे मिलके मैंने जाना परमेश्वर का प्रेम क्या है. वो दोनों भाई अपने गांव में प्रचार करते हैं. दोनों भाई हिंदू हैं. कौन है? हिंदू है. अब एक भाई ने जब यीशु मसीह को अपनाया, उसके बाप ने उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया. इसकी बीवी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं. और बाप ने बोला कि अगर तू यीशु को छोड़ेगा तो मैं तुझको घर वापस लूंगा. अगर यीशु को नहीं छोड़ेगा तो मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है. तो इसने यीशु को चुना. बाप ने क्या किया? मार मार के उसको घर से निकाल दिया. और उनका समाज, वो जिस समाज के हैं, उसके पूरे गांव ने उसको बहिष्कृत कर दिया. मतलब क्या? गांव में का एक भी दुकानदार उसको राशन नहीं दे रहा था. उसको जो मारा था ना, जो वुंड हुए थे, उसको गांव में का एक भी डॉक्टर उसको दवा नहीं दे रहा है. समझ पा रहे हो आप लोग? और ऐसे में वो भाई एक इमली के पेड़ के नीचे ताड़पत्री लगाकर, प्लास्टिक लगाकर 6 महीने अपने बीवी और 2 बच्चों को लेकर रहा. यीशु को नहीं छोड़ा. इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? विश्वास तो बाद में रे. He is the passionate lover of Jesus. वो प्रभु यीशु का प्रेमी है. बाप ने उसको ऑप्शन दिया, देख अभी भी एक मौका दे रहा हूं जायदाद का. बहुत मालदार पार्टी वाला था, है वो, ऐसा नहीं कि गरीब गरीब है. वो गांव का मुखिया उसका बाप है. तो बाप ने बोला कि अभी भी तुझको देता हूँ ऑप्शन, चुन. अगर हाँ कहता है तो घर वापस लूंगा, नहीं तो जायदाद की 1 फुटी कौड़ी तुझको नहीं मिलेगी. पता है इसने क्या बोला? मैं भी शायद उसने जो बाप को रिस्पॉन्स दिया वो गलत हो सकता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है प्रेम करो. लेकिन इसने बोला मैं थूकता हूं ऐसे प्रॉपर्टी पे जो मुझे यीशु से दूर लेके जाएगी. मैं थूकता हूं ऐसे पैसों पे. हालेलुया. दूसरा भाई, वो भी हिंदू है. 6 बार मार मार कर उसको जेल में डाला गया, क्योंकि गांव में प्रचार कर रहा है. जिस गांव में प्रचार कर रहा है वो पूरा गांव हिंदुओं का गांव है. और इसको कितना बार जेल में भेजा? जम के पिटाई हुई 6 बार. तो मैंने उसको पूछा, तो ब्रदर आपने गांव बदली किया होगा ना, अभी 6 बार उसी गांव में जेल गया है, आप मार खाया है? बोलते नहीं, अभी भी मैं उसी गांव में प्रचार कर रहा हूं. क्या बोला? मैंने सर पे हाथ लगा लिया. मैं बोला यार ये लोग कैसा लोग है? मार खाया है, जायदाद में से निकाल दिया है, कुछ नहीं है अपने पास, जेब फटा है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, फिर भी बोलता है आई लव यू जीसस. असली क्रिस्ती है. कौन है? तो अभी अपना अपना जांचो, मैं कैसा क्रिस्ती है. हम यीशु के पास कब आता है? हम यीशु के पास कब आते हैं? जब हमको या तो कोई बीमारी है, या तो कोई समस्या है, या तो कुछ परेशानी है. सही है कि नहीं है? लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, आई लव यू बोलना आसान है. सही है कि नहीं है? लेकिन जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है तब आई लव यू बोलता है क्या? इवन मैंने किया ये. जब मैंने यीशु, मेरे खानदान में, मैं आती हूँ एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से, गौरी वैद्य. तो जब मैंने यीशु को अपनाया, पूरा खानदान ने मेरे को छोड़ दिया. हमारा परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप होता है कि नहीं होता है? अपने अपने परिवार का. उस व्हाट्सएप ग्रुप में से भी मुझको निकाल दिया. अब मुझको किसी शादी में नहीं बुला रहे हैं, अब मुझसे मिलने कोई नहीं आ रहा है, अब मेरा फोन भी कोई नहीं उठा रहा है. उनके लिए मैं मर गई. क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को. तो मैंने यीशु को सवाल पूछा कि शायद मुझसे गलती हुई,
क्योंकि मैंने तुझे एक को अपनाया, लेकिन मैंने अपने 500 को खो दिया। तेरे एक को अपनाने के कारण मेरे 500 खो गए। अभी वो लोग मेरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो जीसस, क्या मैं गलत हूं? उस वक्त मैंने प्रभु को नहीं बोला आई लव यू, मैंने बोला मे बी आई एम रॉन्ग कि मैंने उसको अपनाया। हालेलुया। मुझे यीशु से कुछ जवाब नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद मैं नेल्लाडी पहुंची, मैंगलोर। डिसाइपलशिप हुआ था ना उधर। और उधर जब मैं गई, पहला दिन प्रवचन किया। प्रवचन के बाद मुझे सब लोग आके मिले और सब लोग गले मिल रहे और बोल रहे हैं, सिस्टर हम आपको पहचानते हैं, आप तो हमारे परिवार का हिस्सा बन गए, आप हर दिन हमारे घरों में आवाज आता है, गूंजता है आपका, हर दिन हमारे टीवी पे हम आपको देखते हैं। सबको ही गले मिल रहा है। और मैं सोच रही हूँ यार, मैं तो इनको नहीं पहचानती हूँ, लेकिन ये लोग मुझको अपनी बहन बोल रहे हैं, मुझको अपनी बेटी बोल रहे हैं, मुझको गले लगा रहे हैं, मुझको पहचान रहे हैं, मुझको प्यार दे रहे हैं। तो प्रभु, मैंने गलत निर्णय नहीं लिया। भले ही 500 ने ठुकराया, लेकिन आज 5000 का परिवार हो गया है। हालेलुया। और अभी पलांडू में भी मेरा परिवार है। आमेन। मैं इंतजार करती हूँ इधर कब आऊं। ये सिस्टर लोग इतना प्यार देता है ना, माय गॉड। तो लगता ही नहीं है कि हमारा परिवार नहीं है। कौन बोला? ये देखो हमारा परिवार बैठा है। आमेन। तो आज उस चीज का दुख नहीं होता है। आज तो इंटरेस्ट भी नहीं है घर किसी शादी में जाने का। और मेरी शादी में, जबकि हमने सबको इनवाइट किया था, लेकिन मेरे शादी में मेरा खानदान का कोई नहीं आया। सिर्फ कौन था पता है मेरे शादी में? मेरी माँ और मेरी बहन। और जिन्होंने मुझको यीशु की पहचान करा के दी वो मेरे अंकल। और मेरा कोई परिवार मेरे शादी में नहीं था। मैं बोला ठीक है ना, खर्चा बच गया, खाना बच गया इतने लोगों का। भैया खर्चा बच गया, मारो गोली नहीं आता है, अपना थोड़ी ना लॉस है। हालेलुया। सिर्फ कुछ मिल रहा है बोल के मैं उससे प्यार कर रही हूँ। सेल्फिश क्रिस्ती। कौन सा क्रिस्ती? अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन पूरा का पूरा मेस है, बट फिर भी अगर मैं टिकी हुई हूँ यीशु के प्रेम में, ही इज द रियल क्राइस्ट, ही इज द रियल क्रिश्चियन। आमेन। हिलाओ बाजू वाले को और पूछो, तू स्वार्थी क्रिस्ती है क्या? हिलाओ, हिलाओ, पकड़ रहे माइक को, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ बाजू वाले को, पूछो स्वार्थी क्रिस्ती है क्या? क्या बोल रहा है बाजू वाला? कल पाप स्वीकार है ना इधर। इन लोग ये सब झूठ बोलता है। ये बोलता है नहीं ये स्वार्थी क्रिस्ती। हालेलुया। तुम लोग स्वार्थी क्रिस्ती नहीं है तो फिर हमारे पास आके बोलता क्यों है? सिस्टर प्रार्थना करो, हमको बीमारी है, चंगे हो जाएंगे। तो बोले तो रेट्रीट क्यों आया है? अरे रेट्रीट क्यों आया है? अच्छा, वचन सीखने। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आखिरी दिन पे कितने लोग हमसे मिलने आते हैं और कहते हैं हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना करो। तो मैं पूछूंगी स्वार्थी क्रिस्ती है क्या? मैं क्या पूछूंगी? फिर बुरा मत मानना कि मेरे को स्वार्थी बोला इसने। हालेलुया। तो हमको क्या देना है? क्या देना है? प्रेम देना है। और कैसा? संसार वाला। देखो, जो हमको प्यार करता है ना, उसको प्यार करना इट्स वेरी सिंपल। क्या बड़ी बात है उसमें? वो मुझको प्यार करता है बोल के मैं उससे प्यार करता है, उसमें कोई बड़ी बात है? हेलो, उसमें कोई बड़ी बात है? बड़ी बात कब है? जब सामने वाला मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं कर रहा है, जब सामने वाला पूरा का पूरा मेरे विरुद्ध में खड़ा है, बट स्टिल मैं चुनती हूँ उसको प्रेम देना। उसमें बड़ी बात है। हालेलुया। तुम्हारा कलीग तुमको सपोर्ट करता है और तुम उसको बोलता है आई लव यू, नॉट अ बिग डील, हर कोई कर सकता है। लेकिन तुम्हारा कलीग तुम्हारे विरुद्ध में झूठ बोलता है,
तुम पर आरोप लगाता है, तुम पर दोष लगाता है, और फिर भी तुम बोलता है स्टिल आई लव दिस सिस्टम, उसमें बड़ी बात है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? जो हमसे प्यार करता है उसको प्यार करना आसान है कि नहीं है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब कोई विरोध में खड़ा है और उसको प्यार देना है। होता है क्या? सच्ची बोलो, होता है क्या? लेकिन कब होगा पता है? हमने क्या सीखा? हम दूसरे को कब कुछ दे सकते हैं? अगर मैं आपसे कह रही हूं सिस्टर मुझको 10 चॉकलेट चाहिए, आप मुझको कब दे सकते हो? जब आपके पास 10 चॉकलेट होंगे। यस और नो? अगर आपके पास 10 चॉकलेट है ही नहीं तो मुझे दे सकता है क्या? तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा कि ये मैं कैसे दूं, क्योंकि मेरे पास नहीं है। कठिन लगेगा। लेकिन अगर आपके पास है तो सोचना पड़ेगा क्या, ले डाला हाथ, 10 निकाला, दे दिया। तब कठिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास है। तो उसी तरह प्रेम देना कठिन कब है? जब मैंने उसका प्रेम मेरे प्रति जाना नहीं है, देन दैट इज डिफिकल्ट। लेकिन जिस दिन मैं जान गई कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, अब वही प्यार मुझे दूसरों को देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आमीन। कुछ घुस रहा है क्या? कहां कहां घुस रहा है वचन? हृदय में जाना जरूरी है। वचन दिमाग में नहीं रही। दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती है। हालेलुया। तो हमको कैसा प्रेम करने को बोल रहा है? अगापे लव। व्हाट काइंड ऑफ लव? एंड व्हाट डज मीन बाय अगापे लव? क्या अर्थ है? अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। चाहे मुझे मिले, मैंने निर्णय लिया है देते वक्त मैं क्या दूंगी? प्रेम दूंगी। क्यों? किसका फायदा होने वाला है, उसका कि मेरा? क्योंकि जो बीज तुम उसके जीवन में बो रहा है उसकी फसल तुम बहुत आयत से काटोगे। आमीन। तो शायद पति गाली दे रहा है, शायद सास तुम्हारे खिलाफ गाली बुरा बुरा बोल रही है, शायद पति हाथ उठा रहा है, बट चुनो, आज चुनो अगापे लव को चुनो। हालेलुया। पढ़ो वापस। शुरू से। हम्म। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। किसको प्यार करने को बोल रहा है वो? अपने को। किसको प्यार करने बोल रहा है? अपने खुद को? किसको बोला है? परमेश्वर को। मुझे बताइए आप में कौन है? हेलो, आप में कौन है? उसने किसको प्यार करने को बोला है? आप में कौन है? आपके पड़ोसी में कौन है? आपके भाई बहन में कौन है? तो अगर वो कहता है ईश्वर से प्यार करो, मतलब किससे प्यार करो? आमीन। आर यू फॉलोइंग? वापस 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 ध्यान से सुनना। उसने बोला है प्रभु ईश्वर से प्यार करो। और कैसा? सारा हृदय से, आधा हृदय से नहीं। तो मुझे बताओ प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारे अंदर कौन है? तुम्हारे पड़ोसी के अंदर कौन है? तुम्हारे भाई बहनों के अंदर कौन है? उसने किससे प्यार करने को बोला है? इसका मतलब किससे प्यार करना है? क्योंकि उसमें कौन है? प्रभु क्या कहते हैं? तुमने जब एक भूखे को खिलाया, तुमने किसको खिलाया? तुमने जब प्यासे को पिलाया, तुमने किसको पिलाया? तुमने जब नंगे को पहनाया, तुमने किसको पहनाया? तो जब तुम तुम्हारे ख्रिस्त में जो भाई बहन है उसको प्यार करता है, तो तुम किसको प्यार करता है? आमीन। तो अगर पूरा दिन कहते हो प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन अपने भाई से नफरत रखते हो, तो तुम झूठे हो ईश्वर के नजर में।
वचन भी कहता है ना, सही है कि नहीं है? वचन कहता है कि तू जो अपने, कौन सा वचन है वो पता है क्या आप लोगों को? वचन कहता है तू जो अपने भाई को आंखों से दिखता है, तू उसको प्यार नहीं कर सकता, तो मैं जो तुझको आंखों से दिखता भी नहीं हूं, तू मुझको कैसे प्यार करेगा? बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह आंखों से दिखता है क्या? लेकिन भाई आंखों से दिखता है कि नहीं दिखता है? बहन आंखों से दिखती है कि नहीं दिखती है? तो प्रभु कहता है अरे तू आंखों से दिखा हुआ व्यक्ति सामने तेरा है, तू उसको प्यार नहीं दे सकता, तो मैं तो अनदेखा हूं, तो मुझको कैसे प्यार करेगा? तो तू झूठा है। तो कितने झूठे बैठे हैं यहाँ पे? मुझको नहीं मालूम। ये तुम्हारा और ईश्वर का कैलकुलेशन है। हालेलुया। आगे पढ़ना। और अपने पड़ोसी को किसको किसको किसको? अपने पति को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार किसके समान प्यार करो? हेलो हेलो, किसके समान? कितने लोग हैं यहाँ जो अपने खुद से नफरत करते हैं? कोई है ऐसा? हम अपने आप को प्यार करता है कि नहीं करता है? पैम्पर, पैम्पर को क्या बोलता है? हम अपना ख्याल रखता है कि नहीं रखता है? हम अपना बहुत ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? हालेलुया। तो प्रभु तुमसे क्या कह रहा है? जैसा प्यार तुम खुद से करता है, वैसा ही प्यार किससे करो? पड़ोसी से करो। तो मुझे बताओ, अगर मान लो तुमसे कोई गलती हो गई, ओके, तो तुम क्या उम्मीद करोगे? तुम्हें सजा मिले कि माफी मिले? हेलो, क्या मिले? सजा मिले कि माफी मिले? अच्छा, तो तुम्हारे खिलाफ दूसरा गलती करता है तो तुम क्या उम्मीद करता है? सजा मिले कि माफी मिले? और हम लोग कौन है? कौन है मैं? जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा व्यवहार प्रभु चाहता है कि मैं दूसरों के प्रति करूं। जब ऐसा कोई है क्या जिससे गलती नहीं होता है? हेलो, नोबडी इज परफेक्ट। खुला बोल देती हूँ, सिस्टर्स भी परफेक्ट नहीं हो सकते। सही है कि नहीं? ओनली द वन पर्सन इज परफेक्ट, एंड हु इज दैट वन पर्सन? क्राइस्ट। सिर्फ यीशु मसीह परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। सही है ना? तो मुझे बताओ, हमसे गलतियां होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब हमसे गलती होती है, हम क्या उम्मीद करते हैं? किसी को पता ना चले मुझसे गलती हुई है ये। सही है कि नहीं है? जब हमसे गलती होती है, हम छुपाने की कोशिश करते हैं। बराबर? हेलो, बराबर? मुझे बताओ, तुम्हारा बच्चा है, ओके, और तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा है। अब मान लो तुम्हारा बच्चा ने कुछ तो गलती कर दिया, तो तुम क्या करता है? बड़ा सा स्पीकर खरीदता है मार्केट में जाके, ओके, और उसको साथ में ले लेके चलता है और बोलता है सुनो सुनो सुनो, आज मेरे बच्चे ने ये गलती की है, एक नंबर का निकम्मा है। सही है कि नहीं है? ये सही नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार? हे राम, तू ऐसा नहीं करता है? मरियम, तुम भी नहीं? लफड़ा हो गया रे। तो क्या करोगे अपने बच्चे की गलती पर? क्यों छुपाते हो? क्यों छुपाते हो? आई लव हिम सो मच। मेरा बच्चा है, क्या गलती किया तो क्या बड़ी बात किया? ओके, इट्स ओके, मेरा बच्चा है। सही है कि नहीं? लेकिन अब वही गलती बाजू वाले के बच्चे ने किया, अब स्पीकर उठेगा कि नहीं उठेगा? फोन उठेगा कि नहीं उठेगा? उदाहरण देती हूँ, उदाहरण आपके लिए नहीं है, उदाहरण देती हूँ। मान लो तुम्हारी बेटी किसके साथ तो भाग गई। अब संसार में कॉल करके बताओगे क्या, यार मेरी बेटी भाग गई यार? हाँ,
लेकिन पड़ोसी की भागी तो पूरा दिन फोन एंगेज रहेगा। अरे तुमको पता है क्या हुआ, अरे पता है क्या हुआ, अरे यार उसकी बेटी यार भाग गई। अच्छा इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं यार, इधर भी होता है। हालेलुया। तो अपना करे तो और दूसरों का करे तो, और हम कौन है? क्या बोलूं मैं इसके आगे? कितनी बार हम बोलते हैं कि चलो उसकी गलती मुझको पता है, उसने गलत किया है, लेकिन मैं इसको उसको क्यों बताऊं? अगर मुझको पता है उसने गलत किया है तो मेरा काम है उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु जैसे तूने मुझे तेरी पहचान करा के दी, जैसे तूने मुझे तेरे प्रेम को चखाया, होने दे ये भी तेरे प्रेम को चख पाए। आमीन। हालेलुया। क्या मैं कुछ प्रैक्टिकल बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? ऐसा करता है कि नहीं करता है हम लोग? हालेलुया। एक बात याद रखो, जो बीज तुम दूसरे के लिए बोएगा वो रिटर्न तुम्हारे पास जरूर आएगा। आप लोग देख रहे हैं ये इधर इतना अच्छा गार्डन है, मान लो इधर का कोई गार्डन, मान लो कोई अमरूद का पेड़ है, तो पंछी ने उस अमरूद के पेड़ में से बीज लेके बाजू वाले के गार्डन में जाके डाल दिया, करता है ना पंछी, सही है ना? तो उधर फल आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब जब वो बड़ा होगा उसको अमरूद लगेंगे, तो वही पंछी उसी अमरूद का बीज लेके मान लो वापस इधर आ गया, तो वापस फल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह अगर तुम किसी और के लिए गलत बीज बो रहे हो तो शायद तुम्हें आज अंदाजा ना हो, लेकिन कल घूम फिर के वो बोया हुआ बीज तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे साथ हुआ। पता है जब मैं नौकरी करती थी, एक आईटी कंपनी में मैं जॉब पे थी, और उधर है ना मेरी जस्ट मुझको लगता है 8-10 दिन बाद एक लड़की ने ज्वाइन किया, अच्छी लड़की बहुत, और मेरे ही एरिया में, मतलब जहाँ जो स्टेशन मेरा था वो भी उसी स्टेशन पे रहती थी। तो हम लोग साथ में शाम को ऑफिस छूटने के बाद साथ में घर जाते थे, कभी कभी तो साथ में आते भी थे सवेरे, और अच्छी लंच टाइम में एक दूसरे के साथ खाना खाते थे टेबल पे बैठ के। और हमारा प्रमोशन का टाइम आ गया, प्रमोशन के टाइम पे उस बंदी को प्रमोशन मिल गया, लेकिन मुझको नहीं मिला। क्या हुआ? उसे प्रमोट किया लेकिन मुझको नहीं किया। मैं वचन में नहीं दिया, मैं तब की बात बता रही, नहीं तो बोलेंगे क्या खड़ूस है रही है, वचन में नहीं थी। तो जब उसको प्रमोट किया ना, मेरे अंदर खलबली, यार इसको प्रमोट किया मुझको क्यों नहीं किया, जबकि ये मेरे बाद ज्वाइन हुई है, तो इसको मिला मुझको क्यों नहीं मिला? और मुझको जलन इतनी होने लगी, इतनी कड़वाहट आई, इतनी नफरत आई उसके प्रति। इतने दिनों से उसी के साथ जा रही हूँ, उससे अच्छी बात कर रही हूँ, साथ में खाना खा रही हूँ, लेकिन जब उसको प्रमोशन मिला मुझको नहीं मिला, अंदर पूरा उथल पुथल होना शुरू हुआ। और एक दिन जब हम टीम खाना खाने बैठते थे साथ में, और वो नहीं आई थी, छुट्टी पे थी, और पता है हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रमोशन का। पता है मैंने उसके लिए क्या बोला? मैंने बोला उसको प्रमोशन मिला है ना, अरे मेरे को मालूम है पक्का बॉस के साथ लफड़ा होगा इसका। क्या बोला मैंने? इसका पक्का बॉस के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा है, बोल के इसको आगे भेजा, मेरे को नहीं भेजा। और दूसरे दिन वो आई, फिर से मैं उससे हंस के बात कर रही हूँ, फिर से मैं उसके साथ खाना खा रही हूँ, फिर से मैं उसके साथ आना जाना कर रही हूँ, लेकिन अंदर क्या है? लफड़ा है इसका बॉस के साथ। नहीं हो सकता क्या ऐसे? अरे मैं तो खुला बोल रही हूँ, मैंने किया। होता है नहीं होता है? जब सेम कलीग तुम ज्वाइन करता है, तुम्हारा कॉलीग ज्वाइन करता है, उसको अच्छा जगह ट्रांसफर देता है, तुमको बुरा जगह ट्रांसफर देता है, तो अंदर कुछ कुछ नहीं होता है? इधर के लोग अच्छे हैं, कुछ नहीं होता है, इधर भी होता है। सिस्टर होता है क्या आप लोगों के साथ? मैं खाली फुकट पंगा ले रही हूँ सिस्टर लोगों से।
सब जगह होता है कि नहीं होता है? कलीसिया में होता है कि नहीं होता है? मिनिस्ट्री में होता है कि नहीं होता है? और पता है मेरे साथ क्या हुआ? वो बात तो मैं भूल ही गई। फिर आई मैं प्रभु यीशु में। 1.5-2 साल हो गए उस बात को, मैं यीशु में आई। और मैं यीशु में आने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। ओके, कोविड का समय था, कोविड के समय में लोगों की नौकरियां जा रही थी और मेरी भी पहली वाली गई थी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके अनुग्रह के कारण मुझको दूसरी नौकरी 6 महीने के अंदर मिली भी। ओके, और बहुत अच्छी कंपनी थी, पगार भी डबल। लेकिन क्योंकि अब मैं यीशु में थी, मैं पूरा पूरा हृदय से काम करती थी, कोई नफरत नहीं। बॉस के साथ बहुत अच्छा था, वो बॉस भी एक लेडी बॉस थी, तो बहुत अच्छा था। सिर्फ 3 महीने में, कितने महीने में? ये कॉर्पोरेट का रूल नहीं है, 1 महीना उधर प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद कंफर्मेशन होता है, प्रमोशन मिलता है। मुझको ज्वाइन करके कितना महीना हुआ है? 3 महीना। सिर्फ 3 महीने में, कोविड के टाइम में मुझको मिला कंपनी में प्रमोशन। क्या मिला? प्रमोशन। मैं बड़ी खुश। ओ प्रभु, तो कितना अच्छा है, बहुत खुशी हुआ। अब कुछ दिनों बाद मेरी एक दोस्त ने, ऑफिस की एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया। और क्योंकि अब मेरा पोजीशन बड़ा किया था, तो मुझको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि डेजिग्नेशन बढ़ा दिया था, तो वर्क फ्रॉम होम दिया था। बोला था तुम घर से काम करो, टीम को खाली तुम्हारे ऑफिस में आना है। तो मैं घर में रहती थी, मुझको नहीं मालूम ऑफिस में क्या होता है। तो एक जो मेरी दोस्त है जो ऑफिस जाती थी, उसने मुझे कॉल करके बताया, गौरी तेरे बारे में ऑफिस में बड़ी बातें हो रही है। तो मैं बोला, अरे वाह, मैं तो फेमस हो रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हो रही हूँ कि अच्छी बातें हो रही होंगी। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, क्या बातें हो रही है? तो उसने बोला कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये गौरी को सिर्फ 3 महीने में प्रमोशन दिया, पक्का इसका बॉस के साथ लफड़ा है। मैं सच बताती हूँ, वो बॉस का मैंने मुंह तक नहीं देखा था, काला की गोरा, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन मुझको क्या बोला? लगा दिया। और सब क्या बोल रहे मेरे बारे में? इसका बॉस के साथ लफड़ा है। यहां तक कि मेरा अगर फोन भी एंगेज हुआ ना, तो ये लोग क्या बोलेंगे? लगी है उसके साथ। अरे ऐसा बात करता था। और मेरे को इतना दुख हुआ, मैंने रोना चालू किया। मैं बोला, प्रभु ये कैसे लोग हैं प्रभु, मुझको ऐसा बोला, जबकि मैं ऐसी नहीं हूं। कुछ महीनों बाद मैं एक मिशन पे थी, और रात को हम प्रार्थना में बैठते हैं। और जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, तब मुझको प्रभु ने ये बात याद दिलाई कि गौरी उस दिन तो बड़ी फूट फूट के रो रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोला, लेकिन याद कर कि 2 साल पहले तूने भी यही बीज किसी लड़की के लिए बोया था। और मैं हिल गई। मैंने तुरंत माफी मांगी। मैं घुटनों पे आई, मैंने कहा, लॉर्ड आई एम सॉरी, प्रभु यीशु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। उस वक्त मैं नहीं जानती थी, मैं बहुत गलत हूं, मुझे माफ कर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हालेलुया। क्या हुआ मेरे साथ? 2 साल मैं वो बात को भूल भी गई थी। मुझे याद नहीं था मैंने क्या गुल खिलाया है। तो वो जो चीज मेरे साथ हुई, जब याद आई, जो बीज 2 साल पहले बोया था, उसकी फसल कब आई? 2 साल बाद। और तब मुझको बुरा लगा, मैं रोई। जब हम किसी के विरुद्ध में गलत बीज को बोते हैं, सावधान रहो। पता है तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारे लिए खुद गड्ढा खोद दिया। अब जब गिरोगे तो उसको दोष मत देना। तुम याद करो कि तुमने किसके लिए वो बीज बोया है, क्योंकि घूम फिर के वो बीज किधर आएगा? खुद पे आएगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि क्षमा करो, छोड़ो, क्योंकि वो नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में उस बीज की फसल आए। जब तक तुम, एक बात याद रखो, अगर आप पिछला छोड़ोगे नहीं, तो प्रभु आपके जीवनों में कुछ नया नहीं कर सकता। खोलो 1 पेतरुस 3:9, नॉट 1 पेतरुस 3:9, आइजाया
कौन सा वचन है वो? कौन सा? 43। पढ़ना तो क्या है? 43 ना? आइजाया 43। पिछली बातें नंबर बताओ, नंबर बताओ। 18 43 हाँ 43 बोल तो 43 ना? 43 आइजाया 43:18। पेज नंबर 11 से 14। बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना। पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें याद कर करके रो। पिछली बातें याद कर करके चिंता करो। पिछली बातें भुला दो, हाँ? क्या लिखा है? पिछली बातें पिछला याद करके नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है? तो प्रभु क्या कह रहा है? पिछली बातें याद करके रो। और हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन रखता है कि नहीं रखता है पिछला? लो, इधर नहीं रखता है, अच्छे लोग हैं। पिछली बातें पहले नंबर पे क्या है? पिछली बातें। आगे पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातों को पकड़ के रखो। नहीं 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 नहीं, पुरानी बातों को पकड़ के रखो। लेकिन हम जाने देता है क्या? 10 साल पहले सास ने क्या किया था याद आता है नहीं आता है? अच्छा, तुम लोग को नहीं आता है, अच्छे लोग हैं। हाँ, होता है नहीं होता है? लेकिन बाइबल क्या कह रही है? पहला क्या लिखा है? पिछली बातें, पुरानी बातें जाने दो। आगे तीसरा। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। इधर प्रभु क्या कहता है? देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। लेकिन वो नया कार्य तुम्हारे जीवन में कब होगा? 3 नंबर वाला कब होगा? जब पहला और दूसरा। 3 नंबर वाला कब मिलेगा रे? जब पहला और दूसरा करेगा। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, तब क्या होगा? तुम्हारे जीवनों में नया होना शुरू हो जाए। 10-10 साल से क्रिस्ती है, लेकिन अभी भी गाड़ी उधर का उधर ही अटका हुआ है। क्यों? जन्म से क्रिस्ती है, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी पिछला पकड़े हुए है। जब तक छोड़ोगे नहीं, नया मिले। मोबाइल इस्तेमाल करते हो आप लोग? हेलो, मोबाइल इस्तेमाल करते हो? तो तुम्हारा व्हाट्सएप का मैसेज जब फुल हो जाता है, इमेज फुल हो जाता है, गैलरी, तब नया मैसेज आ पाता है क्या? मोबाइल एक मैसेज बोलता है, स्टोरेज इज फुल। क्या बोलता है मोबाइल? बोलता है ना? तो तुम लोग क्या करते हैं? नया मोबाइल खरीदता है तो क्या करता है? क्या डिलीट करता है? अनवांटेड, जो जरूरत का नहीं है वो तुम क्या करता है? डिलीट करता है। जब डिलीट करता है, डिलीट भी 2 प्रकार का है। एक रिसाइकल बिन में जाता है, रहता है स्टोर, उधर पूछता है परमानेंट डिलीट करना है क्या? फिर तुम यस करेगा तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, बराबर। अब जब तुम उसको परमानेंट डिलीट करता है, नया मैसेज आता है कि नहीं आता है? नया मैसेज आता है कि नहीं आता है? उसी तरह तुम्हारे जीवनों में क्यों नई चीजें प्रभु नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अभी भी जब वो तुमको देखता है, वो बोलता है स्टोरेज इज फुल। क्या बोलता है? मैं कुछ नहीं दे सकता,
क्यों? क्योंकि अंदर स्टोरेज फुल है। पहला उसको खाली करो, तब जाके नया मिलेगा। हालेलुया। हम खाली मांगते ही रहता है, प्रभु दे 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 दे। प्रभु ऊपर से बोलता है, अरे भाई पहला अपने आप को खाली तो कर, तब जाके ना मैं डालूंगा। कुछ समझ आ रहा है? ओके ओके, मुझको एक दुपट्टा देना। किसी का एक दुपट्टा मिलेगा? ओके, थैंक यू फ्लोरी, प्रेज गॉड। ध्यान से सुनो जो मैं सिखा रही हूँ। अगर आज आप इसको पकड़ लिए ना, तो आज के बाद से आपके जीवन में आशीषों का नदी बहना शुरू होगा। आमीन, हालेलुया। सारा रुका हुआ काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। क्यों काम रुका हुआ है? अभी बता रहे तुमको क्यों तुम लोग का काम रुका हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? सुमिता, आना तो सुमिता। ओके, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अंकल क्रिस्टोफर, थोड़ा आप खड़े रहेंगे क्या हमारी सहायता के लिए? ओके, अभी वो खड़ा है उधर, प्रभु यीशु। कौन खड़ा है? प्रभु यीशु। हाँ, और प्रभु यीशु को सुमिता के लिए बहुत सारी आशीषों को देना है। बहुत सारे तोहफे उसके पास जो इसको देना है। पकड़ो, हंस क्या रही है? पकड़, अरे भाई पकड़। जाओ, जाके ले लो, जाओ। फ्लोरी, तेरा दुपट्टा तो गया। तुमने क्या समझा मैं बंबई वाला है तो ताकत नहीं है क्या? इसने तो छोड़ ही दिया। हेलो, मैं भी मुंबई की हूँ रे। किधर चली? अरे रुक, अरे अरे अरे, तेरे को बुलाना चाहिए था। दे दो प्रभु यीशु, आप क्या देना चाहते हो? दे दो। हालेलुया। सुमिता क्यों नहीं प्रभु यीशु से ले पा रही थी? क्योंकि बहुत सारा स्टोरेज पकड़ के रखी थी। लेकिन जैसे ही सुमिता ने छोड़ दिया, अब वो पहुंच के ले पाई कि नहीं ले पाई? हेलो, ले पाई कि नहीं ले पाई? तो उसी तरह, क्योंकि तुम पुराना अभी भी पकड़े हुए हो, 10-10 साल हो गए, छोड़ने को तैयार नहीं हो, इसीलिए प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है। और फिर रोतड़ू पार्टी बन के बैठता है कि प्रभु क्यों नहीं देता है। प्रभु बोलता है तू लेता नहीं है तो मैं क्या करूं? लो, उसमें भी ऐसे बैठे हैं। तेरे से वसूल करती मैं अगर फटता तो। फ्लोरी, चेक करना घर जाके, फटा तो नहीं है ना किधर। हालेलुया। सुमिता के लिए क्या हम ताली देंगे? आपको समझ आ रहा है कि क्यों चीजें आपके जीवन में रुकी हुई है? गाड़ी क्यों रुकी हुई है? समझ आ गया? आज घर जाके स्टोरेज खाली करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं छोड़ना चाहता है पिछला, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। और वो करेगा सहायता। और फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में नए दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं। आमीन। पुराना जाने दो, खाली करो अपने आप को। प्रभु तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ नया करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अरे कुछ घुस रहा है क्या? कहाँ? कैसे? अरे वाह रे वाह, याद है तुम लोग को? हालेलुया। कुछ सीखे, कुछ समझे। टाइम तो भाग रहा है रे, 5 बज गया। कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। आओ, कल 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 हम लोग, अच्छा वो बुक किधर है जो हमने दिया था? है? हाँ, ओके। सो कुछ समझ आया आप लोगों को? चलिए, आज के लिए यही रुकेंगे, कल हम कंटिन्यू सीखेंगे। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। हाँ, यस। और कल 3 बजे, राइट सिस्टर? कल 3 बजे हमारा पाप स्वीकार होगा। सो
2 फादर लोग आएंगे पाप स्वीकार के लिए, प्रवचन चलते रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड पाप स्वीकार भी होते रहेगा। और परसों 3 बजे हम वाइंड अप करेंगे, एंड करेंगे रेट्रीट का मिस्सा के साथ, परसों 3 बजे। तो आइए हम सब कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तू कितना अच्छा है, तू कितना प्रेम से भरा हुआ है। तूने परमेश्वर आज हमको सिखाया कि जैसी दया तूने हमें दिखाई है, अब हमारी बारी है कि हम भी वही दया हमारे जो क्रिस्त में भाई बहन है उन सभी को दे, क्योंकि तू कहता है दो 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 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो परमेश्वर हम आपकी सहायता मांगते हैं आज। कम ऑन, अपने हृदय से उसको पुकारो, उससे बात करो, कहो कि मेरी सहायता कर, मैं पिछला कोई स्टोरेज नहीं रखना चाहती, मैं खाली होना चाहती हूँ। पुराने रिश्तों को फिर से नया बनाना चाहती हूँ, जो टूटे हुए हैं उनको फिर से जोड़ना चाहती हूँ। बात करो उससे, कहो, अपने हृदय से कहो, प्रभु मैं खाली होना चाहती हूँ, मैं पिछला कोई लेखा जोखा अपने साथ नहीं रखना चाहती, मैं पूरी तरीके से नहीं बनना चाह रही हूँ। हेल्प मी लॉर्ड। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी सहायता पवित्र आत्मा आप कर रहे हैं ताकि हम पिछला सारा रिकॉर्ड साफ कर सके, और उसे आप साफ कर रहे हो। हमारा काम है अंदर आपके साफ वचन को लेते रहना, और अंदर की गंदगी अपने आप धुलना शुरू होगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, इतने आसान तरीके से आज पूरे दिन में आपने हमें सिखाया। परमेश्वर हम विश्वास की घोषणा करते हैं कि सिर्फ हम नाम के क्रिस्ती नहीं हैं, सिर्फ हम सुनने वाले क्रिस्ती नहीं है पिता, हम तेरे वचनों को लेकर उन्हें कार्य में डालने वाली क्रिस्ती है पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमने जो भी सीखा है परमेश्वर, हम सभी ने उसको अपने जीवन में लागू कर दिया है परमेश्वर, और वही तेरे वचन का बीज जो आज हम लोगों के हृदयों में गिरा है, हम सभी के जीवनों में पूरे के पूरे भर भर के फसल लाना शुरू हो गया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। क्या हम प्रभु यीशु को जोरदार ताली देंगे? और